श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, रोग मुक्ति के लिए रुद्राक्ष का जल जो है वो है अमृत के समान। अगर हम अपने रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं या कोई बड़ी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है या लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी के संकेत नजर आ रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष का जल पीना शुरू कर दीजिए। गुरुजी बताते हैं रुद्राक्ष का जल वो अमृत समान है कि जो हमें बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी बचा लेता है। गुरुजी ने बताया रुद्राक्ष का जल कैसे पीना है। तो रुद्राक्ष आपके पास जो भी हो, एक मुखी हो या 3 मुखी हो या 5 मुखी हो, एक रुद्राक्ष हो या 5 रुद्राक्ष हो या 2 रुद्राक्ष हो, जितने भी हो, अगर एक रुद्राक्ष है तो भी चलेगा। आपको करना क्या है, आपको तांबे के पात्र में अपने घर से जहाँ से आप पीने का पानी लेते हैं, चाहे हांडा हो पीने का, चाहे बाल्टी हो पीने की पानी की, या फिर आरओ वाटर ही क्यों ना लगा हो, तो वहाँ से आपको जल तांबे के पात्र में भर लेना है और उसमें रुद्राक्ष डाल देना है। रुद्राक्ष डाल के आपको अपने पूजा स्थल में, घर में जो पूजा मंदिर बना रखा है, आपको वहाँ पे रख देना है ढक के। कोई जो है धूल गर्दा उसमें ना जाए तो आप ढक दीजिए। चाहे तो आप लाल कपड़े से या किसी कपड़े से भी ढक सकते हैं या फिर कोई प्लेट से ढक सकते हैं, पर जरा सा उसका मुंह खुला होना चाहिए, ढक्कन आधा ढका होना चाहिए। अगर कपड़े से ढक रहे हैं तो पूरा ढक दीजिए। इस तरह से आप अपने पूजा स्थल पे या फिर कोई साफ स्थान पे पूजा के आसपास, मंदिर के आसपास भी रख सकते हैं। 24 घंटे के लिए आप वह जल रुद्राक्ष का रखा रहने दीजिए। अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय है, आप जो है सुबह 3-3:30 बजे से लेके या 4 बजे से लेके आप सुबह 6 बजे तक भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देर नहीं करिएगा। वैसे कुछ लोग तो देर से भी कर लेते हैं कि 10 बजे 9 बजे जाके कर रहे हैं, तो इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। आपको करना कि अगर उपाय आप सही ढंग से और सही समय पे और सही तरीके से आप करेंगे तो ज़रूर आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आप कोशिश करिए, 5 बजे भी उठ सकते हैं, कर सकते हैं यह उपाय। बिना खाए पिए आपको रुद्राक्ष का जल का जो पात्र आपने रखा है मंदिर में, वो जल लेना है, आपको पात्र उठाना है और पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको शिवलिंग की सफाई करना है। दोस्तों, शिवलिंग को साफ करना है अच्छी तरह से, क्योंकि जो भक्त लोग हैं अपने दुखों का अंत करने के लिए और अपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए तमाम वस्तुएं चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। फूल इत्यादि, रोली, चंदन, कुमकुम आदि जो भी है इत्यादि फूल सब चढ़ाते हैं। दही, दूध, घी, शहद, तो कुछ बाबा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं, तो कुछ अपने दुखों का अंत, अपनी खुशियों के लिए उपाय तरह तरह के करते हैं। तो आपको क्या करना, अच्छे से शिवलिंग की सफाई करनी है कि कहीं कुछ भी, कोई कण पदार्थ कुछ भी रह ना पाए, क्योंकि वह जल हमें रोगी व्यक्ति को पिलाना है। इसलिए खूब अच्छे से पहले आपको साफ धो लेना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं शिवलिंग की सफाई कर ली है, कुछ भी इसमें चढ़ा ना हो। फिर आपको रुद्राक्ष का जल आपको शिवलिंग पर सीधे आपको धीमे धीमे एक धार बहाते हुए धीमे धीमे आपको चढ़ाना है। साथ में आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव की जय हो, कुंदकेश्वर महादेव की जय हो, कुंदकेश्वर महादेव की जय हो। गुरुजी बताते हैं कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के देवता हैं। महादेव रोग मुक्ति के देवता हैं कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी बीमारी जो भी है वह लेनी है कि मुझे इन बीमारी से रोग मुक्ति दिलाए। कुंदकेश्वर महादेव मेरा रोग ठीक करे और मुझे स्वस्थ करे। ऐसे करके आपको 1 लोटा खाली जल का पात्र आपको नीचे लगा देना जलाधारी की तरफ, ताकि जो जल चढ़ाए तो वो जल के पात्र में वो जल एकत्रित हो सके। फिर उसको आपको जो है बाद में 3 बार आचमन आपको जल का आचमन करना है और फिर वही जल आपको वहाँ पर बैठ के पीना है। और वहाँ पे बैठ के आप नहीं पी सकते हैं शिवलिंग के पास। अगर 3 बार आचमन कर लिया तो आप घर पे भी ला के दिन भर में 2-3 बार पी के वह जल समाप्त कर सकते हैं। और
फिर वो जल आपको घर लेके आना है और ढक के रख देना। दिन भर में आपको 2-3 बार में वह जल ख़त्म कर देना है। उसके बाद जब घर में खाली लोटा आप लेके आएंगे और रुद्राक्ष फिर वापस लेके आएंगे तो फिर उसमें जल भर के रुद्राक्ष डाल के और जल भर के वह पात्र फिर से आप मंदिर में अपने रख देंगे ढक के। ये रोज़ आपको 3 महीने तक लगातार ये प्रोसेस करना है। इस तरह से अगर आप जल पिएंगे रुद्राक्ष का तो आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और बड़ी से बड़ी बीमारी भी इससे छुटकारा मिल जाता है या रुद्राक्ष का जल पी के। यहाँ तक कि डॉक्टर जवाब भी दे देते हैं कि अब उनके हाथ में नहीं है, तब भी वो रोगी व्यक्ति ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। बाबा महादेव के हाथ में सब कुछ है। कहते हैं बाबा महादेव की पूजा करिए। आप जो आपके तकदीर में उल्टा भी लिखा होगा तो वह सीधा हो जाता है। अगर आप महादेव जी को 1 लोटा जल रोज समर्पित करते हैं तो आपके दुखों का अंत होता है। इस तरह से रुद्राक्ष का जल आप 3 महीने तक लगातार पीजिए। साथ में जब भी आप जल पीजिए तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। साथ ही जो दवा आप ले रहे हैं तो दवा खाते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ही दवा खानी है। और अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो भी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको खाना खाना है। साथ ही यह भी प्रार्थना करना है कि बाबा मैं ये खाना खा रहा हूँ, ये आपकी औषधि बन जाए, ये मेरे रोगों की दवा बन जाए और मैं स्वस्थ हो जाऊँ। जल भी पी रहा हूँ या पी रही हूँ तो यह अमृत बन जाए और मेरा रोग ठीक हो जाए और मैं स्वस्थ हो जाऊं। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के देवता हैं। बड़े से बड़े रोगों से मुक्ति मिलती है अगर हम रुद्राक्ष का जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाते। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं भी है तो तब भी आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देते हैं और उसका आचमन कर लेते हैं तो भी आपको रोगों से मुक्ति जरूर मिलेगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी को लेकर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर टाइप करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।